स्टैटिस्टिक्स के बारे में आज बात करेंगे। अब आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, ये जो आगे डिस्कशन करने वाले हैं, वो हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन की बात करेंगे। तो पहले आपको बता दूं, हम लोग ने जो डिस्कस किया है ऑलरेडी, जो आप जानते हैं, वो ये है कि हम या तो डेटा मतलब वैल्यूज़, कुछ नंबर्स होंगे, और इसको डेटा को हम या तो ग्राफ से शो करते हैं या इनको हम टैबुलर फॉर्म में शो करते हैं, मतलब टेबल फॉर्म में। तो इससे क्या होता है कि हमको इस डेटा के बारे में कुछ पता चल जाता है, इसके कुछ फीचर्स पता चल जाते हैं। ये तरीका है इसको दिखाने का। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि भाई किस तरीके से हम, अगर हमारे पास डेटा है, जैसे एक 100 डेटा, जैसे 1 2 5 ऐसे करके, अगर मान लीजिए 100 नंबर्स है। अब इसमें हमने ये देखा कि भाई किस तरीके से हमको एक सेंट्रल वैल्यू निकाल ले। इतने सारे नंबर को हम कैसे जाने? अगर ये तो 100 है तो ठीक है, 1,00,000 1 करोड़ नंबर है तो क्या करेंगे? तो इसके लिए एक ऐसा नंबर हमें दे दीजिए जिससे हमें पता चल जाए कि नंबर कहाँ है, किस वैल्यू के करीब है। तो इसी को हम कहते थे सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब इसका एक ऐसा नंबर निकाल लिया जाए जो सारे नंबर को रिप्रेजेंट करता हो। तो उसके लिए हमने क्या किया था, ये बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी जो था उसमें हमने मीन निकाला। एक मीन जरिया है जिसको हम अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। अरिथमेटिक मीन लिख देता हूं मैं, क्योंकि ये हमने काफ़ी निकाला हुआ है। अर्थमेटिक मीन हो गया, मीन अर्थमेटिक मीन एक ही बात है। मीडियन होता है, ये मीडियन होता है, मोड होता है। तो ये तीनों ही जरिया है कि हमारे पास एक नंबर हो, वो नंबर की लिस्ट हो, उससे हम किसी तरीके से ये पता कर पाएं कि भाई कोई एक सिंगल फिगर हमें दे दो, कोई एक नंबर दे दो, और इस नंबर से हम पता कर पाएं कि भाई ये जो नंबर है, ये इतने सारे नंबर्स में एक नंबर अगर हमें मिल जाए तो बता सके कि हाँ ये नंबर इस सारों को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन बात ये आती है कि ये जो सेंट्रल वैल्यू या सिंगल, इसको मैं सेंट्रल वैल्यू लिखता हूं, ये जो सेंट्रल वैल्यू है या सेंट्रल टेंडेंसी है, ये कई बार हमारी जो इंटरप्रिटेशन है या फीचर्स हैं जो हम जानना चाहते हैं उसको ठीक से नहीं बता पाता। हमें ये नहीं बता पाता कि नंबर कितने स्कैटर्ड है, कितने स्कैटर्ड है, या ये कह सकते हैं कि इस किसी एक, ये जो सेंट्रल वैल्यू बताई है उसके कितने इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं। स्कैटर मतलब यही है। अब थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि स्कैटर्ड मतलब क्या होता है, तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि समस्या क्या है और इस समस्या का निदान हम कैसे पा रहे हैं, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चाहे वो रेंज हो, चाहे वो मीन डेविएशन हो या स्टैंडर्ड डेविएशन हो। तो आपको पहले समस्या सामने समझाता हूं, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अब देखिए, मैं आपके सामने 3 डिस्ट्रीब्यूशन रख रहा हूं, 3 नंबर्स रख रहा हूं। ओके, अब आप देखिए, सबसे पहला नंबर है 1, केवल 5 नंबर लेते हैं, 1 5 9 13 और 17, 5 नंबर हैं ये। एक और लिस्ट ले ली जाए, 3 6 9 12 15। ये बड़े मतलब दिमागी तौर पे हम लोग ने ये 3 जो लिस्ट बनाई है, ये थोड़ी सोच समझ के बनाई है। देखिएगा कैसे, 7 8 9 10 और 11। अब सबसे ज़रूरी बात इसमें जानने की ये है कि इन सारे ही जो ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, इन सब का मीन और मीडियन दोनों ही 9 है। एक निकाल के दिखा दूं क्या? चलिए, 1 + 5 होता है 6, 6 + 9 हुआ 15, 15 और 13 हुआ 28, और 28 और 17 कितना हो गया आपका? ये हुआ 7 5, ये आया 4, और 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है, 5 से डिवाइड कर दीजिए। सबको ऐड करके मतलब टोटल एडिशन हुआ 45, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5 ये, तो डिवाइड कर दीजिए, आपका आ गया ये 9। ऐसे ही आप इसको भी ऐड करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आपको यही आएगा। ओके, क्लियर हो गया? मतलब कहने का मतलब मीन और मीडियन हम कई बार निकाल चुके हैं। तो ये लिस्ट, पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट और तीसरी लिस्ट, ये तीनों लिस्ट जो मैंने आपको बताई है, वो तीनों की तीनों लिस्ट ये बताती है कि मीन मीडियन सेम है। तो ये अगर आपको मैं ये नंबर हटा दूं, ये नंबर को मैं गायब कर दूं, ये तीनों नंबर को गायब कर दूं, तो आपको क्या पता चलेगा कि भाई ये मीन मीडियन कहाँ से आया है? नहीं पता चल पाएगा ना। अब आप देखिए कि दिक्कत कहाँ आ रही है। दिक्कत कहाँ आ रही है, इसका एक नंबर लाइन बना देता हूं मैं। ये जो है, चलिए सबको हम 0 से शुरू कर देते हैं।
अब आप देखिए पहला नंबर कहाँ है, यहाँ 1 है, ये 1 है, ठीक। और फिर उसके बाद हम 5 डालते हैं, 1 2 3 4 5, 5 ये हो गया, और आपका फिर 5 6 7 8 9, 9 ये हो गया, एंड 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसी तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब मैं ज़रा आखिरी का दिखाता हूँ आपको। ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आपका मैंने बताया मीन है और मीडियन है, दोनों ही सेंट्रल टेंडेंसी है। यहाँ पर मीन और मीडियन है। अब मैं इसको बनाऊंगा नहीं क्योंकि आपको प्रॉब्लम यहीं से समझ में आ जाएगी। इसको भी बनाएंगे तो सेम चीज़ आपको दिखाई देगी। अब देखिए कि अगर ये मीन है 9, तो इससे हमें लग रहा, पता चल रहा है कि सारे नंबर जो है वो तकरीबन 9 के आसपास है। इससे भी हमें पता लग रहा है इसका भी मीन और मीडियन 9 है, तो हमें लग रहा है सब कुछ 9 के पास है। तो 9 से कितना दूर है बाकी नंबर? अब देखिए यहाँ से 9 एक लेवल, मतलब 1 यूनिट के डिफरेंस पे है, यहाँ एक लेवल 2 लेवल के डिफरेंस पे है, 1 लेवल के डिफरेंस पे है, 2 लेवल के डिफरेंस पे है। यानी इसका जो स्कैटरिंग है, इसका जो फैलाव है वो 9 के करीब ही करीब है। या तो ये गोला मैं बना दूं या ये गोला बना दूं, कितने करीब लग रहा है ये। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 9 हम मीन और मीडियन मान रहे हैं इसका, जो कि मैंने निकाल के भी दिखाया आपको, इसका वाकई में 9 है, तो इसका वेरिएशन कितना हो रहा है इसके साथ? 9 और 13 मतलब 4 का वेरिएशन है। यहाँ पर भी 4 का वेरिएशन है। यहाँ पर देखिए 9 और 1, ये तो ज़बरदस्त वेरिएशन हो गया, 8 का वेरिएशन हो गया। और 9 और 17, यहाँ पर भी 8 का वेरिएशन हो गया। मतलब अगर मैं इसका ये बताऊं कि ये कहाँ पर है, तो एक गोला ये बनेगा और एक गोला ये बन जाएगा। मतलब गोला मैं अपने आप से बना रहा हूँ, इसका कोई गोले का कोई तात्पर्य नहीं है, बस आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ से वेरिएशन कितना है। यहाँ से इसका वेरिएशन केवल यहाँ से इतना तक है, और यहाँ से वेरिएशन कितना है, यानी कि स्कैटरिंग जो फैलाव है नंबर का वो बहुत ज़्यादा है। तो ये जो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है वो इन सारे, ये जो 9 रिप्रेजेंट कर रहा है इन नंबरों को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा ठीक से। लेकिन अगर मैं 9 कहता हूँ इसका मीन है और इसी का मीडियन है इस नंबर का, तो हाँ ये अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको समझ में आ रहा है प्रॉब्लम क्या है? ठीक, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्लस्टरिंग जो हो रही है ये मीन और मीडियन के आसपास हो रही है, यानी सेंट्रल वैल्यू के आसपास हो रही है, और ये आसपास है 9 के, तो ये अच्छी रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ तो हम चीज़ें सही कह सकते हैं। और अगर मैं इसको बनाऊंगा तो भी आपको यही प्रॉब्लम दिखाई देगी। अब आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई? चलिए अभी एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि हमारा मसला क्या है, हमारा मुद्दा क्या है। देखिएगा, बहुत वो जो आप समझते हैं ना उसी तरीके का एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए एक बैट्समैन है B1, क्रिकेटर, एक बैट्समैन है जो खेलता है बैट्समैन, और दूसरा बैट्समैन B2 है। अब ये बैट्समैन और 1 और 2, इसने पहली इनिंग, पहली बार ये गेम खेलने गया, दूसरी बार खेलने गया, तीसरी बार खेलने गया, 4 5 6 7 8 9 10। पहली बार ये खेलने गया, इसने बनाए 30, दूसरी बार खेलने गया, इसने बनाए 91, फिर 0, फिर इसने बनाया 64, फिर 42, फिर 80, फिर 30। एक बार तो ये 5 पे ही आउट हो गया। एक बार इसने कमाल ही कर दिया, 117 बना दिए सेंचुरी के ऊपर, एक बार 71 बना दिया। अब आप देख रहे हैं, अब अगले वाले को ले लेते हैं। ये बैट्समैन है, ये इसी इनिंग में दोनों खेलने गए। इन्होंने क्या किया, पहले वाले मैच में बनाए 53, दूसरे में बनाए 46, तीसरे में बनाए 48, फिर 50 बनाया इन्होंने, 53 बनाया इन्होंने, फिर आप कहेंगे 53 अगली बार दोबारा बनाया, फिर 58 बनाया, फिर उसके बाद 60 बनाया, फिर 57 बनाया, और उसके बाद 52 बनाया। अब देखिएगा, फिर से वही बात लेके आ रहा हूँ मैं। इनका मीन और मीडियन निकालेंगे। मीन निकालने का सीधा तरीका, इनको जोड़ दीजिए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दीजिए, 10 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो वो हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा आपको प्रॉब्लम समझाना है कि बेसिकली हम इस मेजर ऑफ डिस्पर्जन पे या रेंज, मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन पे जाते क्यों हैं, वाई, कारण क्या है। देखें, इसका अगर मैं मीन निकालूं, सबको जोड़ दूं और डिवाइडेड बाय 10 कर दूं, और मीडियन तो खैर आप जानते ही हैं, इनको हम अरेंज कर देंगे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, बीच का उठा लेंगे मीन मीडियन। तो अगर बैट्समैन 1 का देखें तो आपका ये आता है तकरीबन 53, और बैट्समैन 2 का भी 53 आता है। कमाल की बात है, मीडियन भी 53 आता है। ये इनका बैट्समैन 1 का, बैट्समैन 2 का भी 53 आता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए। सवाल ये है कि ये जो बैट्समैन, अगर मैं अब इन बैट्समैन को हटा दूँ, ये चीज़ें गायब कर दूँ,
तो आपको लगेगा बैट्समैन 1 बैट्समैन 2, अब मुझे इनको टीम में लेना है, तो किसको लूँगा? मैं दोनों को ले लूँगा, है ना? या फिर किसी एक को लेना होगा, तो मैं कैसे तय करूँगा किसको लेना है मुझे केवल मेरे पास एक ही सीट है और एक को लेना, तो कैसे लूँगा मैं, कैसे पता करूँगा? इससे तो मुझे बिल्कुल सारे आंकड़े एक जैसे दिख रहे हैं इनके। तो अब आता है यहाँ पर जो सेंट्रल वैल्यू से कितनी स्कैटरिंग है या बीच की वैल्यू से, ये मीन और मीडियन से कितनी दूरी पर बाकी नंबर से, वो देखना होगा। क्लियर? देखिए, पहला वाला बैट्समैन एक बार डक पे आउट होता है। बैट्समैन 1 जो है, इसका मिनिमम क्या है? 0, मैक्सिमम क्या है? 117। कमाल ही कर दिया इन्होंने, 117। लेकिन जो बैट्समैन 2 है, अगर इसका मिनिमम देखा जाए, मिनिमम इसका है 46, इससे कम इन्होंने कभी नहीं बनाया। 46 से कम कभी बनाया ही नहीं साहब ने, बैट्समैन 2। और अगर इसका मैक्सिमम देखा जाए तो ये आ रहा है 60 से ज़्यादा कभी नहीं बनाया इन्होंने। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि ये है कंसिस्टेंट बैट्समैन, ये हमेशा अच्छी बैटिंग करता है। आपको 46 नंबर रन तो ये देगा ही देगा, मिनिमम 46 नंबर ये देगा ही देगा। जबकि बैट्समैन 1 का कोई भरोसा नहीं है, एक बार ये 0 बनाता है, एक बार ये 117 बनाता है। तो बेसिकली हमको ये जो मीन और मीडियन है ना, ये रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, ये ठीक से बता नहीं पा रहा है कि इसका वेरिएशन कितना है। अगर सेंट्रल वैल्यू 53 है तो हर बार 53 होना चाहिए ना, नहीं है, 0 और 117 आ रहा है। यहाँ पर क्या है? 53, इसका हर बार 53 होना चाहिए, और 53 आ भी रहा है। 46 भी 53 के करीब है और 60 भी 53 के करीब है, ये भी दोनों 53 के करीब है। चाहे मीन ले लीजिए, चाहे आप मीडियन ले लीजिए, है ना? तो हम बैट्समैन 1 को सिलेक्ट करना चाहेंगे, जबकि इससे हमें पता ही नहीं चल पा रहा है। तो ये हमें पता करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि भाई एक नंबर जो आपने सेंट्रल वैल्यू निकाल के दिए, इसके इर्द गिर्द कितने वेरिएशन है, मतलब बाकी नंबर कितनी कितनी दूरी पे है। बहुत ज़्यादा दूरी पे है तो वो हमारे लिए कोई फायदेमंद रहेगा ही नहीं, है ना? जो पास पास रहेंगे, जो सारे नंबर पास पास में, तो हम कह सकते हैं हाँ, जो सेंट्रल वैल्यू आपने दी है बड़ी अच्छी दी है भाई, बहुत ही अच्छा काम किया है। क्लियर हो गया? अब मैं आपको एक ज़रूर चीज़ बताऊंगा, फिर अगली बार हम मीन डिविएशन का डिस्कशन करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि किसी सेंटर, मैं आपको बता रहा हूं मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अच्छा, इसे अंग्रेजी में बिल्कुल मत जाइए, डिस्पर्शन क्या होता है, स्कैटरिंग क्या होती है, कुछ नहीं समझिए। इसका मतलब होता है डिग्री ऑफ स्कैटर्डनेस। सीधा सा मतलब है कि एक वैल्यू के आसपास कितनी दूरी पर वैल्यू है, बस। ये सेंटर वैल्यू है तो इसे कितनी दूरी पर है, इतनी दूरी पे या इतनी दूरी पे, बस ये देखना है आपको। और जितना ये करीब होंगे उतना आप कहेंगे ये सब इसके पास है, और जितनी दूरी पे होंगे आप ये कहेंगे उतना सेंट्रल वैल्यू से दूरी पे है, और सेंट्रल वैल्यू इनको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। तो हम क्या करेंगे? मेजर ऑफ डिस्पर्शन निकालेंगे, कितनी दूरी पर सेंट्रल वैल्यू से, जो एक्चुअल वैल्यू हमको आपने ला के दी है कि ये 100 वैल्यू है, ये इसकी एक वैल्यू उठा के रख लीजिए और इसी से सारे को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम क्या करेंगे? मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन निकालने के कई सारे तरीके। सबसे पहला तरीका है रेंज, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। दूसरा तरीका है क्वार्टाइल डेविएशन। क्या है? क्वार्टाइल डेविएशन, इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। तीसरा, मैं आपको सारे बता रहा हूं, आपको याद रखने हैं। तीसरा है मीन डेविएशन, और चौथा है इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसमें जरा एक चीज बताना जरूरी है, वो ये है कि ये क्वार्टाइल डेविएशन आपके डिस्कशन में नहीं है इसलिए नहीं बता रहा हूं, लेकिन रेंज है, और रेंज की समस्या भी आपको बताता हूं। मीन डेविएशन है, उसकी भी समस्या होगी कुछ, और स्टैंडर्ड डेविएशन की भी समस्या होने वाली है। तो ये सब हम कब निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, किस डेटा पे ये सही काम करता है, हर डेटा पे हर चीज़ सही काम करे, ये आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आप बोलेंगे मैं हर बार मीन डेविएशन निकालूंगा, तो ऐसा नहीं है। हर बार स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगा, तो ऐसा नहीं है, राइट? तो पहली चीज़ हम बताएंगे, पहली चीज़ डिस्कशन कर लें, उसके बाद अगली बार मैं मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बताऊंगा। तो पहले रेंज के बारे में समझ लीजिए। रेंज है क्या? रेंज का मतलब क्या है? रेंज समझ रहे हैं ना आप? रेंज का मतलब कितनी दूरी पे है। रेंज का मतलब है डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। रेंज का मतलब है कि, इसका फॉर्मूला लिख देता हूं। रेंज का मतलब है कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। समझना चाहेंगे इसको? चलिए, एग्जांपल तो अपने पास है ही, चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। अपने पास एग्जांपल तो है ही। यहां पर आइए, रेंज निकाल लें इसका। B1 का रेंज निकाल लेते हैं हम। बैट्समैन B1 का रेंज निकाल रहे हैं।
आपको बताया था मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम है मैक्सिमम है 117, मिनिमम क्या है 0, ये हमने समझा था अभी, तो 117 आ गया। और B2 की रेंज क्या है, मैक्सिमम मिनिमम, ये 60 था, आपको बताया था मैंने 60 और 46, 60 माइनस 46 कितना आ गया साहब, ये आपका 14 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जो रेंज है स्कोर्स का बैट्समैन B1 का बहुत ज़्यादा है और इसका बहुत कम है। इसका मतलब ये है कि बैट्समैन B1 का जो स्कैटरिंग है, डिस्पर्शन है, लेवल ऑफ डिस्पर्शन है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, ये बहुत ज़्यादा है, जबकि इनका बहुत कम है। ओके, समझ लीजिए कि जो रेंज है ये सबसे क्रूड, सबसे सस्ता मेथड कह सकते हैं आप, मार्केट में है, जिससे आप मेजर ऑफ डिस्पर्शन निकाल सकते हैं। वो लेकिन ये डिस्पर्शन आपके सेंट्रल वैल्यू से नहीं निकाल रहा है। क्यों? अब आप खुद देखिए कि इसने मिनिमम मैक्सिमम लिया है ना, इसने कोई सेंट्रल वैल्यू से तो लिया नहीं। तो इसका मतलब ये है कि वेरिएबिलिटी ये आपको डिफरेंस के तौर पे बता रहा है कि भाई मैक्सिमम मिनिमम के बीच का डिफरेंस हम आपको बता रहे हैं। इसने सेंट्रल वैल्यू कहीं यूज़ की? नहीं यूज़ की। इसने सेंट्रल वैल्यू मतलब मीन होना चाहिए, मोड होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, या मीडियन होना चाहिए। सेंट्रल वैल्यू से तो इसने किया ही नहीं। ये आपको एक रफ आइडिया दे देगा, रेंज आपको एक रफ आइडिया दे देगा, कि भाई ये इसका मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। लेकिन ना ये मीन यूज़ कर रहा है, ना मोड यूज़ कर रहा है, ना मीडियन यूज़ कर रहा है। यही समस्या है। इसी समस्या को दूर करने के लिए हम किसके पास जाएंगे? मीन डेविएशन के पास और स्टैंडर्ड डेविएशन के पास। ठीक है जी। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन, और डेविएशन का मतलब क्या होता है? डेविएशन का शाब्दिक अर्थ का ही मतलब होता है कि किस एक्चुअल जो चीज़ है उससे आप कितना दूर जा रहे हैं। डेविएशन मतलब आपने, जैसे आपका ये रास्ता है, आपको यहाँ जाना है इस जगह, और आप चले गए इधर, तो आपका डेविएशन कितना है। लेकिन अगर आप इधर चले गए तो आपको पता रहेगा कि अरे यार कहीं ना कहीं मैं रोड पकड़ के यहाँ चला जाऊँगा, तो यहाँ डेविएशन ज़्यादा है। अगर आप यहाँ भी पहुँच गए तो ऐसे जाना पड़ेगा। डेविएशन मतलब एक्चुअल वैल्यू से कितनी दूर पे हैं आप, कितनी दूरी पे हैं। तो अगली बार हम मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।